नॉट कूल। आप जिस बेटे से इतना मोहब्बत करती हैं, उसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वो आपको बता के जाए कि वो कहां जा रहे हैं। पता नहीं हल कहां होंगे, क्या गुल खिला रहे होंगे। बट यू नो व्हाट, जिस बेटे को आप सराखों पे रखती हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट आपके पैर की धूल में है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमान? आजाद तुम्हारा भाई है और अपने भाई के खिलाफ ऐसी बेहुदा कहानियां बुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सच में? सही कह रही हैं आप, मैं उनके खिलाफ कहानियां ही तो बुन रहा हूं। वो कौन सा गाना था? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आजाद को आफरीन कैसे पसंद आई। उनकी पसंद तो ये चश्मिशी है, मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ गई वो? हाँ, आ गई वो, और उसकी मौत भी। मुझे किसी भी हाल में उसे मारना है। ये वार खाली नहीं जाना चाहिए। ये वार इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो खान बेगम। शैतान तिलिस्मी हथियार देता है तो बदले में जिंदगी की थोड़ी ताकत भी ले लेता है। जैसे ही कोई वार खाली जाता है तो जिंदगी और जीने की ताकत कम होते जाएंगे। जब बिसात जिंदगी की बिछी हो तो चांद तो दाव पर लग ही जाती है। मैं कुछ भी करने को तैयार। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उस पर वार कब और कैसे करना है वो मैं संभाल लूंगी। जैसे जैसे माहिरा के जिस्म से जान जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी खोई हुई ताकत तुम्हें वापस मिल जाएगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है सदर इफरत। समझो तुम्हारा काम हो गया। यही तो कमाल की बात है, तुम होकर भी नहीं होती। जाओ, अपने जाल में उसकी जान को कैद कर लो। अब ये झनकार माहिरा की मौत की झनकार होगी। माहिरा, मिस्टर आजाद भी ना पहले तो मेरे बुलाने पे आए नहीं, और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने थे। तो मतलब उन्होंने मुझे बचाया? प्लीज, अगर बचाया होता तो बताते ना, क्योंकि शक्ल से लगते थोड़े शो ऑफ टाइप के। एक चूहा भी मार देंगे ना तो उसको फ्रेम में जड़वा के अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे और सबको दिखाएंगे कि मैंने चूहा मारा। मुझे बचाया होता तो वो न्यूज़पेपर में निकलवाता है। लेकिन वो पहले चले गए और उसके बाद वापस भी आ गए। बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई।
मैंने पूछा वहां। ये क्या हरकत है? हमने कहा था ना हमारे दिल बहुत नाजुक है। तो मेरा दिल कौन सा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है? और आप ऐसे छन छन की आवाजें निकाल के मुझे डरा क्यों रहे हैं? हम तुझे डरा रहे हैं या तुम हमें डरा रही हो? और ये बता, तू कल रात कहाँ थी? कल रात सुना? फिर से सुना ना छन छन? थी ना आवाज? सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये कहानियां बनाना छोड़ के तुम घर के काम में क्यों नहीं ध्यान देती? छोड़िए। देखा कैसे अंगूठा दिखा के निकल गई? घर के काम में भी नखरे। इसे तो हम जल्दी इस घर से निकाल ही देंगे। मिस्टर आजाद, जहन्नुम जा रहा है? और वैसे भी कार पे चढ़ के कोई जहन्नुम नहीं जाता। जिन पे कार चढ़ जाए वो जहन्नुम जाते हैं। लेकिन आपके साथ जहन्नुम जाके अच्छा लगा। It was nice. रात एक थी, पर उस रात की कहानियां दो हैं। एक वो जो माहिरा जानती है और एक वो जो मेरा दिल जानता है। अच्छा है कि माहिरा बस अपनी कहानी ही याद रखे, क्योंकि मेरी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। अल्लाह, इतने क्या डीप थॉट्स में खो गए आप? इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। बचाओ! बचाओ! माहिरा, माहिरा, भाईजान, बचाइए माहिरा को। माहिरा, माहिरा अपना हाथ दो। माहिरा, माहिरा आंखें खोलो माहिरा, माहिरा उठो माहिरा। माहिरा आंखें खोलो माहिरा। अगर मुझे जीना है तो उसे हर हाल में मरना होगा। माहिरा को मरना होगा। अल्लाह, ये क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस आईना टूटा है। आईना टूटना तो अपशकुन माना जाता है ना। मैं इसे साफ कर देती हूँ। वैसे आप माहिरा को लेके परेशान है ना? वो अब बिल्कुल ठीक है। अमाद भाई के कमरे में आराम कर रही है। आप भी आराम कीजिए। कहना तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मैं साफ कर देती हूँ। इसके लिए और भी लोग हैं। क्या हुआ है? वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है। उसने छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या मैं जा सकती हूँ? पर अब मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। मैं जाऊं? हाँ जाओ कहना।
इस पौधे की जिंदगी की तरह कि हवा तुम्हारी जिंदगी में भी जहर घोल देगी। माहिरा, झांझरिया, मेरे लिए फ्रूट पंच लाना। कायनात, तेरे भाई की वजह से मैं इस हाल में पहुंचा था ना। अब मेरे इंतकाम की सीढ़ी तू बनेगी। अब मैं तुझे जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी खामोशी में सुला दूंगा, जहां तेरे भाई ने मुझे सुलाया था। आज सूरज कहां से निकला है? हल्क और मेरे रूम में? वाह, वो मैं बस वैसे ही आया था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ऑलराइट हल्क, आपके साथ तो ऐसा होता रहता है। आप किसी को अपने कमरे में बुला लेते हैं या किसी के कमरे में चले जाते हैं। आप भूल गए हैं कि आपकी माहिरा माहिरा सो रही है। आप सब कुछ भूल जाते हैं हल्क, तो मैं कुछ नहीं भूलता। मुझे सब याद है, आफरीन भी, मेरी और उसकी मोहब्बत भी, और आपने हमारी मोहब्बत की पीठ पे जो वार किया था वो भी। डरिए मत, आप यहां महफूज हैं। नाम क्या है आपका? आफरीन। पर इस बार मैं आपको वो कहानी दोहराने नहीं दूंगा। आजाद सर, आजाद सर। आजाद नहीं, अमाद। आजाद सर के पास तुम्हारे लिए वक्त ही का है माहिरा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। शुक्रिया। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू माहिरा। ये हंसी अब बस थोड़ी ही देर की मेहमान है कायनात। वेटर, पानी लेकर आओ। सर एक मिनट में ये ऑर्डर दे देता हूँ। अभी पानी। ऑलराइट, या पानी। एक मिनट में लेके आया हूँ। मेरे लिए फ्रूट पंच लाना। आई डोंट राइट सर। मैं ठीक हूँ, जस्ट गेट लॉस्ट। मैम ये आपका फ्रूट पंच। थैंक यू। एंजॉय ड्रिंक मैम।
मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। माहिरा, पानी। Are you okay? तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही थी और जैसे लगा मेरी जान चली जाएगी। तुम्हारी जान जाने से पहले आजाद की जान जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हें कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। एक मामूली सी लड़की का कत्ल करना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप उस लड़की का कत्ल कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि आप अपना वादा ही नहीं पूरा करना चाहते। तुम मुझ पर शक कर रही हो। शक नहीं करूं तो मैं क्या करूं, मुझे बताइए। मैंने आपसे उस लड़की की मौत मांगी, आपने वो सौदा अभी तक पूरा नहीं किया, तो मैं क्या सोचूं? जब अपना ही सिक्का खोटा होना तो बाजार पर तोहमत नहीं लगाते खान बेगम। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मुझे उस लड़की का खून बहाने से वो रोक रहा है जिसकी रगों में तुम्हारा खून है, तुम्हारा बेटा आजाद। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। खान बेगम,
हर नाकामी के साथ तुम्हारी कमजोरी बढ़ती जा रही है और मुझे फिक्र है। मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे सच सच बताइए, क्या वो लड़की जिंदगी भर मेरे सीने पर मुंह करती रहेगी? अगर मछली कांटे से ना निकले ना तो जाल फेंकना पड़ता है, और अब मैं अपनी ताकत का वो जाल फेंकूं जिससे उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे रास्ते के पत्थर के खुद पत्थर हो जाने का वक्त आ गया। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते शायद, तो वो किसी को नहीं दिखाते शायद। ठीक से उनका शुक्रिया भी नहीं कर पाई। तो अब कर देती हूँ। काम हो गया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। खाला ने रुमाल सुंघाया, प्रेस कुमारी बेहोश। वाह व्हाट अ घटिया पोएट। अब चलो उठाओ इसे। तेरे पकड़ो इसका। हाँ चलो पकड़ो पकड़ो। चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। खान बेगम, माहिरा को बचाओ, माहिरा को बचाओ। खान बेगम, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? बेवकूफ वजह से बात मत करो। अगर मैं ठीक होती तो मैं माहिरा को बचाने की बात करती क्या? मुझे मेरी ताकतें वापस मिल रही हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर मैं माहिरा को क्यों बचाऊं? लेकिन मैं अपनी ताकतें खो रही हूँ, मैं अपनी ताकतें खो रही हूँ। खान बेगम, सिर्फ माहिरा की जान नहीं जा रही, मेरी भी जान जा रही है। आप कैसी बातें कर रही हैं? खान बेगम, इस तिलिस्म की एक छोर पर मैं हूँ और एक छोर पर माहिरा। हम दोनों एक डोर से बने हुए। अबू देखिए ना क्या हो रहा है। अबू मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा। प्लीज आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, किसको आवाज दूं? मैं जो वार कर रही हूँ उसका असर माहिरा पर हो रहा है, लेकिन मुझ पर भी हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर माहिरा बच गई तो मुझे मेरी ताकतें वापस करनी नहीं। शैतान की कसम है तुम्हें। चुप हो जाओ, मैं दम तोड़ दूंगी। हाथ में रुको खान बेगम। मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। अपनी आंखें खोलो खान बेगम और हकीकत से नजरें मिलाओ। अगर तुमने ये तिलिस्म इसको नहीं रोका ना तो मैं नहीं बच पाऊंगी, और अगर मैं नहीं बची तो तुम किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती हो खान बेगम। बात समझो, हमने उस निशान को समझने में कुछ गलती की है। मतलब ये है
मरना नहीं चाहिए। अगर वो मर गई तो तुम्हारी काली ताकतें तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगी खान बेगम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम मायरा के जिस्म को पत्थर होने से रोको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।